हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही रुचिकर और इंटरेस्टिंग वाक्यों को लिया है जिनमें नथिंग बट का यूज करके हम वाक्यों को जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। जैसे उदाहरण एक है, एग्जाम्पल है, मेरा भाई खेलता ही रहता है, तुम दौड़ते ही रहते हो, सीता रोती सोती ही रहती है, वे चिल्लाते ही रहे, वह दौड़ता ही रहा, मैं खेलता ही रहता हूँ, किसान खेत जोतते ही रहे। तो इस तरह के वाक्यों में आप देख रहे हैं कि कर्ता जो काम को करने वाला है वह उस कार्य के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है। जैसे मेरा भाई खेलता ही रहता है, इसका मतलब है कि लगता है कि मेरा भाई जो है खेलता ही रहता है, खेलने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं करता। तो इस तरह के वाक्यों को हम किस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे, स्पीक करेंगे, तो आइए सीखते हैं एक एक करके छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से, ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। मेरा भाई खेलता ही रहता है, तो स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो टेंस होगा उस टेंस के हिसाब से और सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने के अनुसार डू डज डिड में से कोई एक लगाएंगे और नथिंग बट का यूज करेंगे। उसके बाद इन्फिनिटी यूज करेंगे, लेकिन उस इन्फिनिटी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात विदाउट टू इन्फिनिटी का यूज़ किया जाएगा। तो आइए देखते हैं एक एक करके वाक्यों को। मेरा भाई, यह पहला वाक्य है, मेरा भाई, तो माई ब्रदर, माई ब्रदर यह सब्जेक्ट हो गया, माई ब्रदर यह सब्जेक्ट हुआ, और चूंकि माई ब्रदर सिंगुलर है तो हम यहाँ डच का यूज करेंगे, माई ब्रदर डच, और उसके बाद नथिंग बट, माई ब्रदर नथिंग बट, माई ब्रदर डज नथिंग बट, और चूंकि खेलता ही रहता है तो प्ले लिखेंगे, और प्ले के पहले हम टू का यूज़ नहीं करेंगे, यानी इन्फिनिटिव विदाउट टू रहेगा। तो माई ब्रदर डज नथिंग बट प्ले, यानी मेरा भाई खेलता ही रहता है, खेलने के अलावा कुछ भी काम नहीं करता है। तो मेरा माई ब्रदर डज नथिंग बट प्ले, इसकी हिंदी होगी मेरा भाई खेलता ही रहता है। दूसरा वाक्य है, तुम दौड़ते ही रहते हो, तो यह हो जाएगा यू डू। अब चूंकि यहाँ यू है तो यू के अनुसार डू लगेंगे, यू डू नथिंग बट, यू डू नथिंग, फिर बट, यू डू नथिंग बट रन, और रन के पहले हम टू का यूज नहीं करेंगे, यू डू नथिंग बट रन, यानी तुम दौड़ते ही रहते हो, यू डू नथिंग बट, तुम दौड़ते ही रहते हो। तीसरा वाक्य है, सीता सोती ही रहती है, यहाँ सीता एक वचन है, तो सीता डज नथिंग, सीता डज नथिंग, सीता डज नथिंग बट स्लीप, सीता डज नथिंग बट स्लीप। यहाँ पर देखें सीता सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से यह डज हो गया, तो लिखेंगे सीता डज नथिंग बट स्लीप, यानी सीता सोती ही रहती है, सीता सोने का ही काम करती है, सोने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं करती। वाक्य से ऐसा स्पष्ट होता है। वे चिल्लाते ही रहे, यह पास्ट का वाक्य है, तो यहाँ लिखेंगे दे, और दे के साथ यहाँ अब डिड का यूज करेंगे, दे डिड नथिंग, दे डिड नथिंग बट, they did nothing but cry, they did nothing but cry, वे चिल्लाते ही रहे। they did चूँकि पास्ट का है तो they did nothing but cry, वे चिल्लाते ही रहे। फिर आगे देखें, भिखारी आते ही रहते हैं, तो यह जो है प्रेजेंट का है, और तब इसको लिखेंगे the beggars, the beggars, the beggars बहुवचन है बेगर्स, तो डू लिखेंगे, बेगर्स चूँकि बहुवचन है, प्लूरल है, तो डू लिखेंगे, डू नथिंग, द बेगर्स डू नथिंग बट कम, कम मीन्स आना, तो यह हो जाएगा द बेगर्स डू नथिंग बट कम, भिखारी आते ही रहते हैं, द बेगर्स डू नथिंग बट कम। वह पीटता ही रहा, वह पीटता ही रहा, तो ही, और चूंकि यह पास्ट का है तो इसके साथ लगा लेंगे डिड, ही डिड नथिंग, ही डिड नथिंग बट, ही डिड नथिंग बट बीट,
ही डिड नथिंग बट बीट। यहाँ बीट के पहले टू इन्फिनिटी का प्रयोग नहीं होगा, तो वह पीटता ही रहा। ही डिड नथिंग बट बीट, ही डिड नथिंग बट बीट, वह पीटता ही रहा। नेक्स्ट सेंटेंस है शिकारी शिकार करते रहे। यहाँ शिकारी शिकार करते रहे यानी शिकारी यहाँ प्लूरल है, तो लिखेंगे द हंटर्स, द हंटर्स, और चूंकि यह पास्ट का है तो डिड हो जाएगा। द हंटर्स डिड, द हंटर्स डिड नथिंग बट हंट। The hunters did nothing but hunt. The hunters did nothing but hunt. शिकारी शिकार करते रहे। शिकारी शिकार करता रहा, यहाँ शिकारी सिंगुलर है तो दिल लिखेंगे द हंटर। द हंटर, द हंटर डिड नथिंग but hunt. द हंटर डिड नथिंग बट हंट। तो इस तरह से शिकारी जो है शिकार करता रहा। तो इस तरह से आपने डू, डज, डिड और नथिंग बट का यूज करके ऐसे वाक्यों के बारे में आपने अनुवाद सीखा जो काम कर्ता के द्वारा लगातार करता ही रहता है, वही एक काम, उसके अलावा लगता है कि कोई अन्य काम नहीं करता है। तो इस तरह से मेरा भाई खेलता ही रहता है, तुम दौड़ते ही रहते हो, सीता सोते ही रहती है, वे चिल्लाते ही रहे, भिखारी आते ही रहते हैं। तो इस तरह के वाक्यों को आपने हिंदी से इंग्लिश में बनाना सीखा। इसी तरह के कुछ और वाक्यों को आप अपनी कॉपी में लिख करके और उनको अभ्यास करें ताकि आप और स्ट्रांग हो जाएं। बिना अभ्यास के आपको जो है वो मजबूती नहीं मिलेगी। तो फिलहाल वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन कर दें और कमेंट अवश्य करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।